नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आप सुन रहे हैं सांख्य कारिका 36वीं कारिका है। एते प्रदीप कल्पा परस्पर विलक्षणा गुण विशेषा कृष्णम पुरुषार्थम प्रकाश्य बुद्धौ प्रयच्छन्ति। भाई, ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेंद्रिय, मन, अहंकार और बुद्धि, ये 13 करण बताए गए, ये 13 साधन हैं। सबके अपने अपने विशिष्ट कार्य हैं। इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं कि मन संकल्प विकल्प कर सकता है, वो निश्चय नहीं कर सकता है। अहंकार अभिमान कर सकता है, वो संकल्प विकल्प नहीं कर सकता है। बुद्धि निश्चय कर सकती है, वो संकल्प विकल्प या अभिमान नहीं कर सकती है। बुद्धि निर्णय तो दे सकती है, लेकिन आंखों की तरह वो किसी चीज का साक्षात्कार नहीं कर सकती है, वो किसी चीज को देख नहीं सकती है। और फिर देखने के समय पे भी हमारे जो सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, उसके अनुसार इंद्रियां कुछ अपने ढंग से भी कार्य करती हैं। तो बड़ी ही स्थिति इस प्रकार की है कि सरलता से समझ में आ जाए ऐसा नहीं है। देखिए, हमारे जीवन में ये सारी प्रक्रियाएं होती बड़ी सरलता से हैं, लेकिन इनको समझना बड़ा जटिल है। आपसे मैंने पहले भी एक उदाहरण दिया था कि आप किन्हीं दो लोगों को बात करते देखते हैं कि एक युगल बैठा हुआ है और एक दूसरे के साथ बात कर रहा है। आंखों ने तो उसको दूर से देख लिया, लेकिन तुरंत ही आपके कान खड़े हो जाते हैं कि बात क्या कर रहे, जरा सुनने की कोशिश तो करें। और अगर जहां आप खड़े वहां से आप उसको नहीं सुन पाते हैं तो तुरंत ही आपके पैर हलन चलन करने लग जाते हैं कि थोड़ा कहीं पास पहुंचे जहां से हम इनकी बात को सुन पाए। यानी हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा मन, हमारा जो अहंकार है, हमारी जो बुद्धि है, ये सारे एक साथ मिलके काम करते हैं। क्या कहा है? एते प्रदीप कल्पा। प्रदीप कहते हैं दीपक को। ये दीपक की तरह काम करते हैं। अब देखिए, दीपक में ये उपमा में पहले चूंकि आ चुकी है, पहले इसकी चर्चा हो चुकी है, दोबारा से आई इसलिए दोबारा इस बात को कर रहा हूं। पहले ये बात कही जा चुकी है। दीपक में 3 चीजें होती हैं। एक है रुई, एक है तेल, और एक है वो अग्नि। आप कहेंगे वो पात्र भी तो है, लेकिन पात्र तो बदल सकता है। पात्र को आप बदल सकते हैं। आप मिट्टी का ले लीजिए, आप सोने का ले लीजिए, आप चांदी का ले लीजिए, आप पीतल का ले लीजिए, आप लोहे का ले लीजिए। कुछ नहीं मिले आप आटा में से बना लीजिए, लेकिन उसमें रुई की बत्ती तो रखनी पड़ेगी। रुई की नहीं होगी, मोमबत्ती आप जलाएंगे तो उसमें भी कॉटन डालना पड़ेगा। आप लोहे की बत्ती नहीं उसमें डाल सकते कि उसको जला लेंगे। तो रुई की बत्ती होती है। आग में वो क्षमता है कि रुई का स्पर्श करे, रुई को भस्म कर दे। तेल होता है। तेल में वो क्षमता है कि अगर आप सीधा आग के ऊपर डाल दें तो आग को भी बुझा दे। लेकिन एक तरफ तेल है, एक तरफ आग है। आग में ये क्षमता भी है कि वो तेल को जला सकती है। यानी कोई किसी का मित्र तो नहीं है यहां। ना आप तेल का मित्र अग्नि को कह सकते हैं, ना अग्नि का मित्र आप रुई को कह सकते हैं, ना रुई का मित्र आप दीपक को, तेल को कह सकते हैं। यहां कोई किसी का मित्र है ऐसा तो आप नहीं कह सकते। लेकिन फिर भी ये तीनों मिलकर प्रकाश फैलाते हैं। तेल में डूबी हुई वो रुई, अग्नि उसको जलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसमें से रुई नहीं जलती है, वो तेल ही जलता है। और जब तक तेल होता तब तक तेल जलता है, तब तक रुई नहीं जलती है। जो अग्नि रुई को तुरंत जलाने की क्षमता रखती है, तेल का सानिध्य मिलने के बाद वो अग्नि उसको नहीं जला सकती है, क्योंकि तेल उसका रक्षक बन जाता है, वो तेल को जलाती है। तेल जो अग्नि को बुझा सकता है एक साथ उसके ऊपर पड़ जाए तो, लेकिन वो अग्नि को
बुझाता भी नहीं है। यानी ये तीनों चीजें जो परस्पर मित्र नहीं है लेकिन फिर भी एक साथ मिलके प्रकाश फैलाने का जैसे काम करती हैं, प्रदीप कल्पा उसी दीपक की तरह परस्पर विलक्षण। ये सभी इंद्रियां हमारी जो हैं वो परस्पर विलक्षण हैं, एक दूसरे से अलग हैं, सबके कार्य अलग अलग हैं, सबकी कार्य की पद्धति अलग अलग है। हमारी सभी इंद्रियों में जो हमारे सेंसर्स हैं, आंखों में जो देखने के लिए जिसमें दृष्टि विद्यमान है, वो जो मणि है उसका एक अपना वैशिष्ट्य है। ऐसे ही कान के अंदर जो श्रवण करता है, जो सुनता है, वो जो तंत्र है, नासिका में जिससे हम सुगंधि का एहसास करते हैं, त्वचा के ऊपर जिससे हम स्पर्श को महसूस करते हैं, इनकी सबकी एक अपनी अपनी प्रक्रिया है। तो कहते हैं विलक्षण, परस्पर, सभी की अलग अलग कार्य पद्धति है, सभी एक दूसरे से विलक्षण हैं, सभी के अपने अपने गुण हैं, सभी की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। ऐसा नहीं है कि सब एक ही तरीके के हैं, सब एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं इसलिए सब एक ही तरीके से काम करते हैं। नहीं, परस्पर विलक्षण, सभी एक दूसरे से अलग अलग प्रकार के गुण धर्म रखते हैं, गुण विशेषताएं भी सबकी अलग अलग हैं। लेकिन कृष्णम पुरुषार्थम, ये सभी उस पुरुष के लिए काम करते हैं, क्योंकि इनको जो चैतन्य तत्व है वो पुरुष ने प्रदान किया है। लेकिन उस पुरुष के पास तक प्रत्येक विषय को पहुंचाने के लिए ये उन विषयों को बुद्धौ प्रयच्छन्ति, बुद्धि के पास तक पहुंचाने का काम करते हैं। यानी हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां, हमारी पांचों कर्मेंद्रियां, हमारा मन और हमारा अहंकार, ये सब के सब अपने अपने गुणधर्म रखते हैं, सबकी अपनी अपनी कार्य पद्धति है, सबकी अपनी अपनी विशेषताएं हैं, सबकी अपने अपने गुण हैं। लेकिन ये सभी एक साथ मिलकर के प्रत्येक विषय को बुद्धि के पास तक पहुंचाते हैं। और बुद्धि के पास पहुंचाने का कारण क्या है? तो कृष्णम पुरुषस्यार्थम, सिर्फ पुरुष के अर्थ की सिद्धि के लिए, पुरुष के आनंद के लिए, पुरुष के उपभोग के लिए ये पूरी प्रक्रिया चला करती है। यानी हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां मन के पास विषय को पहुंचाएंगी, मन जो है उसको अहंकार के पास पहुंचाएगा, अहंकार उसको बुद्धि के पास पहुंचाएगा, और बुद्धि उसको एकदम प्रकाशक बना करके, एकदम उपभोग के योग्य बना करके, ये नहीं कि कचड़ा वचड़ा भेज दिया पुरुष के उपभोग के लिए, ना ना ना, बाकायदा चलना वलना लगेगा, सब कुछ साफ होगा। मैंने कहा ना कि स्टेशन पे आप चल रहे हैं, हजारों लोग आपकी आंखों के सामने आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति से मिलने के लिए पुरुष के पास आमंत्रण चला जाए। नहीं, कोई या तो स्पेशल चेहरा होगा, फिर चाहे उसके पीछे पीछे थोड़ी देर जाना पड़े, या कोई जान पहचान वाली व्यक्ति होगी जिससे आप परिचित होंगे, तो वही विषय पुरुष के उपभोग के लिए भेजा जाएगा। बाकी तो दुनिया में बहुत कुछ है जो चलना लगेगा और क्षमता चला जाएगा, बुद्धि उसको पुरुष के पास तक नहीं भेजेगी। इसलिए कहा है प्रकाश्य, उसको प्रकाशित करके बुद्धि वहां तक लेके जाती है। 37वीं कारिका में कहते हैं सर्वम प्रति उपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि। भाई अब ये बुद्धि ही है जो ये पूरा काम करती है। पहले पूरी कारिका देख लेते हैं। सर्वम प्रति उपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि सैव चा विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म। देखिए बुद्धि का बड़ा वैशिष्ट हो गया। पहले तो इसको बताया कि सभी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों से श्रेष्ठ मन, और मन से श्रेष्ठ अहंकार, और उससे भी श्रेष्ठ बुद्धि है। हमने
शुरुआत में एक चीज और देखी थी कि पुरुष जब चैतन्यत्व प्रदान करता है तो बुद्धि को ही प्रदान करता है। तो यहां बुद्धि जो महत्व का स्वरूप है वो प्रकृति जन्य है, लेकिन इसके सारे कार्य पुरुष के लिए हुआ करते हैं। सर्वम प्रति उपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि। बुद्धि पुरुष के उपभोग के लिए प्रत्येक साधन की संरचना करती है, उसको प्रकाशित करती है, उसके उपभोग क्षम बनाती है। इस संसार के प्रत्येक विषय का उपभोग पुरुष कर सके, ये योग्यता या इस योग्य विषयों को सिर्फ बुद्धि बनाती है। और वही बुद्धि विशिनष्टि पुनः प्रधान पुरुषांतरम सूक्ष्म। इस पुरुष को इस योग्य भी बनाती है कि वो प्रकृति और पुरुष के बीच का अंतर समझ के और उससे अलग होकर के या उसको जान करके उसके अंतर को समझ के और मोक्ष को प्राप्त कर सके। देखिए, अगर आप इस शरीर को एक घर मान लें तो इस घर में शरीर यानी प्रकृति है, आत्मा यानी पुरुष है, और इस शरीर के अंदर जो बुद्धि है उसका ये कार्य है कि सभी विषयों को उस आत्मा के उपभोग के लिए सक्षम बनाती है। लेकिन ये बुद्धि ही है जो आत्मा को यह भी बताती है कि शरीर अलग है और आप अलग है। ये बड़ा सरलता से हमने आपको समझाया। इसी बात को यहां पे कहा गया है कि सर्वम प्रति उपभोगम यस्मात् पुरुषस्य साधयति बुद्धि। बुद्धि इस संसार के प्रत्येक तत्व को पुरुषस्य उपभोग के लिए साधयति तैयार करती है। यस्मात् जिस प्रकार सैवचा वही बुद्धि विशिनष्टि पुनः इन सब के विनाश का भी कारण बनती है। यानी इन सब से उसको दूर ले जाने का काम भी वो बुद्धि ही करती है। ये विषय आपके उपभोग योग्य हैं, ये भी बुद्धि बनाएगी, और इन विषयों के उपभोग से आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, ये भी बुद्धि ही समझाएगी, मन कभी नहीं समझा पाएगा। तो प्रधान पुरुष अंतरम सूक्ष्म। प्रधान और पुरुष के बीच का जो सूक्ष्म अंतर है, मैंने कहा कि प्रधान यानी प्रकृति, प्रकृति यानी शरीर, और पुरुष जो है वो आत्मा है। अगर आप इस शरीर को प्रकृति मानते हैं, पुरुष को आत्मा मानते हैं, तो ये बुद्धि ही है कि इन दोनों के बीच के सूक्ष्म अंतर को उनको बताएगी कि भैया शरीर अलग है और आत्मा अलग है। एक ना एक दिन आत्मा को इस शरीर से अलग जाना ही है। इस शरीर के साथ हमेशा इस आत्मा की यात्रा नहीं चल सकती है। पर चूंकि जो सांख्य है वो निरीश्वरवादी है, वो तो पुरुष को मानता है, आत्मा को नहीं मानता है। लेकिन आप जिसको अन्य दर्शन में आत्मा कहते हैं वही यहाँ पे पुरुष है, और अन्य दर्शन में जिसको आप शरीर कहते हैं वही यहाँ प्रकृति है। बुद्धि तो बुद्धि है ही है, अहंकार वगैरह तत्व हैं। तो बुद्धि का बड़ा ही महत्वपूर्ण रोल होता है हमारे विषयों के उपभोग में भी और विषयों से मुक्ति में भी। वो बुद्धि ही है जो पुरुष को विषयों का उपभोग करवाती है या विषयों को उसके उपभोग के लिए योग्य बनाती है या विषयों को उस तक पहुंचाती है। और वो बुद्धि ही है जो उसको ये भी बताती है कि भैया इनके उपभोग से अंतिम प्राप्ति कुछ नहीं है, आप अलग हैं और प्रकृति अलग है। इसके अंतर को भी वही बताती है। चलिए, धन्यवाद। इस वीडियो में इतना ही। आगे की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। मैं हूं डॉक्टर हरिनिवास। आनंद लीजिए। अच्छा लगे तो मित्रों के साथ शेयर कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए।
प्लेलिस्ट में जाइए, वहां आपके लिए यहाँ एक भंडार पड़ा है।